विवाद पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी। विवाद के बीच अब दिलजीत दोसांझ पर भड़के मिका सिंह। तरह से फिर ट्रोलर्स का निशाना बन कोर्ट में आई दिलजीत की एक्स मैनेजर दिलजीत दोसांझ को लेकर विवादों में आ गए हैं। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म भले ही भारत में रिलीज नहीं की जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने के बाद अब दिलजीत और इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग लगातार उठ रही है। वहीं लोग दिलजीत पर देशद्रोह से लेकर गद्दारी के भी आरोप लगा रहे हैं। उनकी आलोचना तो खुद उनके फैंस और चाहने वाले भी करने लगे हैं। अब बीते 3 दिनों से चल रहे इस ट्रोलिंग और आरोपों के सिलसिले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स को ये उम्मीद थी कि कम से कम दिलजीत फिल्म को प्रमोट करना तो बंद कर देंगे या कम से कम अपने किसी पोस्ट में फैंस को सफाई तो देंगे। लेकिन इस सब से विपरीत दिलजीत तो लगातार फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं और किसी नॉर्मल दिन की तरह अपने व्लॉग्स भी शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ अपनी फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में भी जानकारी साझा की। हालांकि उन्होंने एक चीज जरूर की, वो है अपने कमेंट सेक्शन को लिमिट कर देना, यानी कि लोग पर कमेंट ही ना कर पाए और उनके सोशल मीडिया यूजर्स और की बेशर्मी विवाद को लेकर लेकिन एक इंटरव्यू में दिलजीत ने बताया कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में पूरी हो चुकी थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात थोड़े से सामान्य थे। दिलजीत ने कहा, हमने फिल्म तब बनाई जब सब कुछ सामान्य था, बाद में हालात बदले, लेकिन अब ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। निर्माताओं ने फिल्म में बहुत पैसा लगाया है। जब हालात ऐसे हो गए कि भारत में फिल्म रिलीज संभव नहीं दिख रही, तो उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने का फैसला लिया। वो जानते हैं कि इससे नुकसान होगा, क्योंकि आप एक पूरे क्षेत्र को हटा रहे हैं। जब मैंने फिल्म साइन की थी तब भी सब कुछ ठीक था, अब स्थिति हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अगर निर्माता इसे विदेश में तो मैं जिन्हें अपने बयान में भले हमले से पहले शूट हुई थी रहे हैं, लेकिन सहमत नहीं है। ने एक बार फिर इसे लेकर और इसी तरह बॉयकॉट करने की बात फिर से कही है। इस कंट्रोवर्सी के चलते बीते दिन बी प्राक ने दिलजीत दोसांझ की आलोचना की थी। वहीं अब सिंगर मिका सिंह भी इस लाइन में आ गए हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, दोस्तों, जैसा कि हमें पता है भारत और पाकिस्तान के बीच चीजें सही नहीं चल रही। इसके बावजूद कुछ लोग गैर जिम्मेदार बन रहे हैं। कोई भी कंटेंट जिसमें बॉर्डर के उस पार के आर्टिस्ट हो, रिलीज करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, स्पेशली जब वो आपके देश की बात हो। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म को लेकर काफी लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। इसके आगे अपने पोस्ट में मिका सिंह ने तो दिलजीत को फेक सिंगर ही बता दिया और फैंस को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि कोई फेक सिंगर जिसने इंडिया में 10 शो किए और हजारों फैंस के टिकट बिकवाए, अब उसे कोई परवाह नहीं, उसने फैंस को धोखा देकर ऐसे ही छोड़ दिया है। मिका सिंह के बयान से कई लोगों ने सहमति जताई है और दिलजीत दोसांझ से कहा है कि और देर हो उससे पहले वो इस बात को समझ ले कि पाकिस्तान या किसी भी पाकिस्तानी के साथ रिश्ता रखने वालों के लिए भारत की जनता के दिलों में कोई जगह नहीं है। मैं तो कुड़ी भी पसंद कर ही रही हूँ, तो मैंने वो खोंडा की मतलब मेरे भी कुछ चाह नहीं यार। इस पूरे विवाद के बीच अब दिलजीत दोसांझ की एक्स मैनेजर सोनाली सिंह ने एक लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए मामले पर रिएक्ट किया और दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सरदारजी 3 की शूटिंग भारत पाकिस्तान तनाव से काफी पहले हो गई थी। इस फिल्म के पीछे कई लोगों की जिंदगी की पूरी कमाई लगी है। सोनाली ने सरदारजी 3 को भारत में रिलीज न करने की दिलजीत की भावनाओं का सम्मान। भारत में फिल्म को रिलीज कर रहे हैं कि वो बावजूद अपने देश के। सोनाली ने आगे अपने बयान वालों में लगातार ग्लोबल, उन्होंने चमकीला प्रोपेगेंडा के जरिए नहीं बल्कि प्यार के जरिए अब हुए। सोनाली ने इस पोस्ट में आगे निशाना जानी चाहिए। हालांकि सोनाली के इस पोस्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया जब उनके इस पोस्ट में सोशल मीडिया यूजर्स ने पढ़ा, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये विरोध इसलिए कि वो पगड़ी पहनते हैं क्योंकि वो हिंदू नहीं है? क्या इसलिए उन्हें बार बार अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए कहा जाता है जबकि बाकी लोगों को वफादार माना जाता है? ये दुखद है। दिलजीत दोसांझ की एक्स मैनेजर के पोस्ट के अंत में आए इस सवाल पर लोगों ने उनकी आलोचना की और कहा कि जहां तमाम देशवासी भारत के सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं सोनाली हिंदू और पंजाबी के बीच दीवार खड़ी कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। सोनाली के इस पोस्ट के बाद दिलजीत के साथ वो भी ट्रोल्स के निशाने पर आकर फैंस के सवालों से घिर चुकी है। खैर,
दिलजीत अपनी मर्जी से काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रखना चाहिए कि उनके इस काम को देखने वाले दर्शक सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि उसे बनाने वालों की हरकतों और नियत पर भी खास ध्यान रखते हैं।